friends, welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Nikita. I'm Romi. I am Arjun. So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है फितनाए सूफियानी जो कयामत से पहले इमाम मेहंदी से जंग करेगा। सो गाइस, ये नाम हमने पहली बार सुना है। मतलब हमने इमाम मेहंदी की कई सारी वीडियोस देखी है, हमें पता है कयामत से पहले वो आएंगे। तो मतलब ये नाम हमने पहली बार सुना है कि जो उनसे जंग करेगा। हाँ, ऐसे हमने मतलब हमें पता है कि जंग होगी और वो किसी से जंग लड़ेंगे। एक दज्जाल का नाम हमने सुना था, बट ये कौन है ये वीडियो देख के हमें पता चलेगा। पहली बार हमने इनका नाम सुना है। हाँ, तो मतलब नाम तो हमने इनका पहली बार ही सुना है, इससे पहले हमने इनका नाम सुना नहीं है। तो वीडियो से ही हमें मालूम होगा कि ये क्या है। और कयामत से की हम वीडियोस ऑलरेडी पहले भी मतलब देख चुके हैं। तो हमने बहुत सारी वीडियोस देखी है कि कयामत पे मतलब क्या होगा, कैसी होगी वीडियो, क्या मतलब इमाम मेहंदी आएंगे एंड मतलब बाकी दज्जाल को हराएंगे। ये तो हमने देखा है, पिछली वीडियो में देखा कि इमाम मेहंदी आएंगे और दज्जाल को हराएंगे। ये तो कल भी बनाए थे या काफी वीडियो में देखा है। हाँ। लेकिन अब जो नया होने वाला है तो वीडियो देखने से हमें मालूम होगा उसमें क्या क्या दिखाया गया है। क्योंकि ये नाम हम पहली बार नई स्टोरी होने वाली है, पहली बार हम देखने वाले हैं। सो गाइस, एंड तक बने रहिएगा एंड अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी इस दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हजरत इमाम मेहदी की कहानी में क्या क्या छिपा है? वो शख्स जिनका इंतजार मुसलमान सदियों से कर रहे हैं और जिनकी आमद हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। क्या आपने उनके दौर की छोटी बड़ी निशानियों के बारे में सुना है, या फिर उस खतरनाक सूफियानी बादशाह के बारे में जो उनके मुकाबले के लिए निकलेगा? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में एक ऐसा खतरनाक और जालिम बादशाह भी आएगा जिसका नाम सूफियानी होगा। वो शख्स जो अपनी दहशत और जुल्म सितम से पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। एक एक कर मुसलमानों के इलाकों पर कब्जा करेगा, लाखों लोगों का कत्लेआम करेगा और खास तौर पर आलिमों को चुन चुन कर मार डालेगा। उसकी फौज का मकसद इमाम मेहदी से मुकाबला करना होगा, लेकिन खुदा की ताकत से उसकी पूरी फौज जमीन में समा जाएगी। उसकी दास्तान ऐसी है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सफर में हम जानेंगे सूफियानी के खतरनाक इरादों, उसकी फौज और उसके अंजाम की कहानी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, आबादी के हिसाब से हमारी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिलीजन यानी इस्लाम के अंदर हजरत इमाम मेहदी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और पॉपुलर पर्सनैलिटी के तौर पर देखा जाता है, जो कि जाहिर है कि इस्लाम मजहब की बड़ी बड़ी किताबों के मुताबिक यही वो शख्सियत है कि जो हमारी दुनिया के बिल्कुल आखिरी दौर में यानी कयामत से ठीक पहले हमारी इस दुनिया में आएंगे। जिस दौर में ये आएंगे ये वो दौर होगा कि जब हमारी दुनिया में जुल्म सितम, नाइंसाफी, कत्ल और इस जैसे बड़े बड़े जुर्म बहुत ज्यादा आम हो चुके होंगे। हमारी इस दुनिया में आकर ये पूरी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। ना सिर्फ जुल्म सितम को खत्म करके इंसाफ को कायम करेंगे, बल्कि अपने खुद की एक बड़ी सल्तनत भी कायम करेंगे, जिस सल्तनत के ऊपर ये लंबे वक्त तक राज करेंगे। यही वजह है कि पिछले सैकड़ों सालों से पूरी दुनिया के मुसलमान ना सिर्फ इमाम मेहदी का बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं, बल्कि आज भी आप लोग वक्त वक्त पर बहुत सारे मुसलमानों के मुंह से इमाम मेहदी का नाम सुनते ही रहते होंगे। हालांकि दोस्तों, याद रहे कि इमाम मेहदी से पहले हमारी दुनिया में वक्त वक्त पर बहुत सारी छोटी और बड़ी निशानियां भी जाहिर होती रहेगी, जो इस बात का सिग्नल देंगे कि इमाम मेहदी आने वाले हैं। या फिर बहुत सारी निशानियां ऐसी होगी कि वो इस बात की तरफ इशारा करेगी कि इमाम मेहदी हमारी दुनिया में आ चुके हैं। और इन्हीं बहुत सारी छोटी बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी सूफियानी बादशाह का जाहिर होना होगा, कि जो इतना ज्यादा जालिम और खतरनाक होगा जिसके बारे में सिर्फ पढ़कर ही आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। सूफियानी नाम का यह खतरनाक बादशाह अपने जुल्मों सितम की सारी हदों को पार करता हुआ इमाम मेहदी के मुकाबले के लिए भी निकल पड़ेगा। मगर रास्ते में ही मुकाबले से पहले ही इसकी सारी की सारी फौज जमीन में धंस जाएगी।
لیکن دوستو اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ سفیانی بادشاہ ہوگا کون، کہاں سے آئے گا اور اس کی فوج زمین میں کیوں دھسے گی اور یہ امام مہدی سے مقابلے کے لیے کیوں نکلے گا؟ تو چلیے یہ سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت امام مہدی ہماری دنیا میں آئیں گے تو ان کی مدد کے لیے خراسان کے علاقے سے، یعنی اس علاقے سے کہ جہاں پر آج کے دور میں ایران اور افغانستان جیسے علاقے موجود ہے، ایک کالے جھنڈے والی فوج نکلے گی، حضرت امام مہدی کی مدد کے لیے جائے گی اور بعد میں ان کی فوج میں ہی شامل ہو جائے گی۔ دراصل خراسان کے یہ کالے جھنڈے والی فوج ایک ایسے خطرناک اور ظالم بادشاہ سے لڑنے کے لیے جا رہی ہوگی کہ جو ایک ایک کر کے سارے مسلم دیشوں پر قبضہ کر رہا ہوگا، مگر راستے میں اس فوج کو یہ خبر ملے گی کہ حضرت امام مہدی ہماری اس دنیا میں ظاہر ہو چکے ہوں گے، اسی لیے یہ راستے میں ہی اپنے ارادے کو بدل کر حضرت امام مہدی کی طرف نکل پڑیں گے اور وہاں پہنچ کر حضرت امام مہدی کی لیڈرشپ کو قبول کر کے ان کی ہی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت امام مہدی کا اصلی نام محمد ہوگا اور یہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کی نسل سے ہوں گے۔ اتنا ہی نہیں، ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے چہرے پر ایک تیل ہوگا اور یہ ہماری پوری دنیا کو انصاف اور امن سے اس طرح سے بھر دیں گے کہ جس طرح سے پہلے یہ دنیا ظلم و ستم اور ناانصافی سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ ایک کے بعد ایک لگاتار بڑے بڑے شہروں کو فتح کریں گے اور یہ بیت المقدس کو بھی فتح کریں گے، جس کے بعد ہماری اس دنیا میں دجال ظاہر ہوگا اور دجال کے فوراً بعد اس کو ختم کرنے کے لیے ہماری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی واپس آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی جو مسلمانوں کی خلافت کو مکہ سے سنبھالیں گے، تو اس دور میں ملک شام میں موجود ایک بادشاہ کہ جس کا نام سفیانی بتایا گیا ہے، وہ حضرت امام مہدی کے مقابلے کے لیے اپنی بڑی فوج بھیجے گا، مگر یہ بڑی فوج امام مہدی کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ہی تہس نہس ہو جائے گی، کیونکہ امام مہدی کو خدا کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اس لیے جب یہ راستے میں ہوگی تو زمین اچانک سے پھٹے گی اور اس فوج کو اپنے اندر سما لے گی۔ اس دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہوگا کہ وہ سفیانی بادشاہ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو وہ ان کو قتل کر دے گا، اور اگر وہ امام مہدی کا ساتھ دیتے ہیں تب بھی سفیانی بادشاہ کے غصے کا شکار بنیں گے، اور اگر امام مہدی کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ دوستو، سفیانی نام کے اس بادشاہ کا ذکر بہت ساری روایتوں میں ملتا ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ ظالم بادشاہ ملک شام یعنی دنیا کے اس علاقے سے نکلے گا جہاں پر آج کے دور میں سیریا موجود ہے۔ یہ حضرت ابو سفیان کی نسل سے ہوگا اور حد سے زیادہ ظالم اور گھمنڈی ہوگا۔ قتل عام میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، لاکھوں لوگوں کو لگاتار مارتا چلا جائے گا۔ اس کے دور میں عام لوگوں کو تو مارا ہی جائے گا، اور انہیں خاص طور سے جو مسلم عالم یعنی اسکالرز ہوں گے ان کو چن چن کر قتل کیا جائے گا، اور یہ اسی ظلم و ستم کے بلبوتے پر ایک کے بعد ایک کئی مسلم دیشوں پر قبضہ کر لے گا، مگر ان سارے علاقوں کو بعد میں ایک بار پھر سے حضرت امام مہدی فتح کر لیں گے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ اپنے سامنے بولنے والوں کو بھی قتل کرے گا اور ان عورتوں کو بھی قتل کر دے گا کہ جن کے پیٹ میں بچے ہوں گے، تاکہ ان کا بچہ اگر لڑکا ہو تو وہ بڑا ہو کر میرے مقابلے کے لیے نہ نکل پڑے۔ یہ لوگوں کو موت کی سزا دینے کے لیے ان کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال کر فرائی کروائے گا۔ اتنا ہی نہیں، وہ اپنے مخالف لوگوں کو بہت ہی خطرناک سزائیں دے گا۔ اس کا چہرہ بھی حد سے زیادہ ڈراونا اور خطرناک ہوگا۔ اس کے چہرے پر چیچک اور اس طرح کے ایسے بہت سارے دانے ہوں گے کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ شاید کوئی کانا انسان ہے۔ سفیانی کے بارے میں حضرت امام صادق کہتے ہیں کہ اگر تم نے سفیانی کو دیکھ لیا تو سمجھ لو اس دور کے سب سے پلید اور سب سے گندے انسان کو دیکھ لیا۔ ایویڈنس کے مطابق سفیانی جو نکلے گا وہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے رجب کے مہینے سے نکلے گا، اور پہلے ملک شام کے آس پاس کے سارے علاقوں کو فتح کرتا ہوا اور پھر عراق کے علاقے پر حملہ کرے گا۔ عراق پہنچ کر بھی ایک بڑے پیمانے پر قتل عام کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ کچھ بکس کے اکارڈنگ اس کی جو نکلنے کا ٹائم ہوگا اور ختم ہونے کا ٹائم لگ بھگ 15 مہینے کا ہوگا، اور اسی پورے 15 مہینے کے دور کے بیچ میں ہی
वो मामला होगा कि जब सूफियानी की पूरी फौज जमीन में धंसा दी जाएगी। दरअसल दोस्तों, जब सूफियानी की फौज को इमाम मेहदी के आने की खबर मिलेगी तो सूफियानी अपनी फौज को ये हुक्म देगा कि इमाम मेहदी की फौज का पीछा किया जाए। लिहाजा इसकी फौज हजरत इमाम मेहदी का पीछा करते करते जब अरब के एक इलाके यानी बीदा के पास पहुंचेगी तो यहाँ पर ही अचानक से जमीन फट जाएगी और इसकी पूरी फौज उस जमीन के अंदर धंसा दी जाएगी। पूरी फौज में 2 ही ऐसे लोग होंगे कि जो अपनी अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाएंगे और ये 2 लोग ही भागते भागते वापस आकर सूफियानी को इस वाक़ये की पूरी खबर देंगे। दोस्तों, वैसे तो सूफियानी और दज्जाल दोनों का मकसद लगभग सेम है और दोनों काम भी लगभग सेम तरह के ही करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ एक तरफ दज्जाल की तमाम साजिशें छुपी हुई होगी और वो लोगों को धोखा देकर गुमराह करेगा, तो वही दूसरी तरफ सूफियानी की तमाम साजिश छुपी हुई नहीं होगी, बल्कि वो तो खुलेआम मुखालिफत करेगा और तो और इतना ही नहीं, पूरी तैयारी के साथ जंग भी करेगा। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आपको किस टॉपिक पर नया वीडियो देखना है आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक सजेस्ट करें। इंशाल्लाह हम उसको जरूर कवर करेंगे। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छी थी। वीडियो से हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली है, नई जानकारी मिली है, नई चीज के बारे में बताया गया, जैसे इमाम मेहदी और दज्जाल और सूफियानी ज्यादातर इन्हीं दोनों सूफियानी और दज्जाल के इस वीडियो में जिक्र किया गया है। कैसे क़यामत से पहले वो मतलब वो धरती में आएंगे। सूफियानी है मतलब मुस्लिम कंट्रीज में कब्जा करता जाएगा। सबसे पहले सूफियानी जो सीरियस होते हैं, सूफियानी तो नाम से मुस्लिम ही लग रहे हैं, तो फिर मुस्लिम मतलब शायद हो सकता है अपना वर्चस्व बढ़ाने अपना साम्राज्य बढ़ाएगा और लोगों को मतलब आम लोगों को भी वो कत्ल करते जाएगा और मतलब बताया भी वो बहुत मतलब भयानक चेहरा मतलब ऐसा बोला कि जो अपनी लाइफ में उसको देख लेगा तो बोला गया कि वो अपनी लाइफ का मतलब सबसे गंदे इंसान से मतलब ऐसा बताया गया। और ये बिल्कुल, ये जब आएंगे तो ये बहुत बेरहमी से लोगों को मारेंगे और मतलब न्याय नहीं होगा, अन्याय होगा। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमने पहली वाली वीडियो में भी देखा है कि निशानियां कैसी होंगी जब वो चीज होगी। ईसा मसीह आएंगे तब, एंड फिर इमाम मेहदी एंड ईसा मसीह मिलके दोनों दज्जाल का खात्मा करेंगे एंड देन फिर इमाम मेहदी का रूल आएगा। एंड बहुत सारे और भी ऐसे साइन थे फिर कयामत। बट जैसे इस वीडियो में बताया कि वो मुस्लिम देशों पे कब्जा करेंगे, बट मुझे ये चीज समझ ही आई कि अगर वो खुद सूफिया नाम से तो वो मुस्लिम ही लग रहे हैं, तो वो मुस्लिम ही देश पे कब्जा क्यों करेंगे? मुझे ये थोड़ा डाउट हुआ, मतलब डाउट इन द सेंस कि मतलब मुझे ये चीज थोड़ी समझ आई। जैसे कि ये बोले कि सारा साम्राज्य मेरा होगा, दुनिया में सबसे तो मतलब फिर तो उनको सारी दुनिया पे कब्जा करने वाला दिखाना चाहिए, लेकिन वो गलत काम भी कर रहा है ना, साथ में गलत लोगों का न्याय नहीं दे रहा है, किसी को मतलब गलत काम करेगा। और फिर वो बाद में अपने जो सेना है उनको मतलब बोलेगा कि उनसे लड़ने के जाएगा, जैसे वो सेना लड़ने के जाएगा इमाम मेहदी से, तो मतलब उसमें बताया गया कि वो मतलब धरती फटेगी उसके अंदर समा जाएंगे और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। मतलब अगर वो मना करेंगे तो उधर सूफियानी मारेगा, नहीं करेंगे तो वही मारेगा। तो काफी ज्यादा अच्छी वीडियो थी। हम नूरे हदीस चैनल की थी, या नूरे हदीस की वीडियोस काफी ज्यादा अच्छी होती है, मतलब इनकी मोस्टली हम अपने चैनल पर डालते ही रहते हैं, तो बहुत अच्छी वीडियो ये बनाते हैं, तो मजा भी आता है देख के। एंड ये वाली वीडियो भी इनमें से एक थी। कुछ नई चीज हमें जानने के लिए मिली जो हमने और वीडियो में बिल्कुल भी नहीं देखी है। तो गाइज आप लोग बताना कैसी लगी वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।